17वां अध्याय 1 से 5 हम पढ़ेंगे। ओके, उसके ऊपर में क्या लिखा है? स्टार्टिंग में यीशु की प्रार्थना, हिंदी में लिखा है यीशु की महायाजक का किया प्रार्थना, महायाजक की प्रार्थना। ओके, यीशु मसीह हमारा महायाजक है। जोश बोलो, यीशु मसीह मेरा महायाजक है। इब्रानियों की किताब में महायाजक कौन है? जो पुराने नियम में लेवी गोत्र में से जो महायाजक थे, वो क्या करते थे? साल में एक बार अति पवित्र स्थान में जाते थे। महायाजक ही अति पवित्र स्थान में जाते हैं। आमीन। क्या लेके जाते हैं? मानव जाति जो पाप किया, बलि करके उस खून को लेके जाते थे। अति पवित्र स्थान में लोग डरते थे जाने के लिए। इवन महायाजक वो ऐसे नहीं जा सकते। उसके पाँव, एक पाँव में घंटा, दूसरा पाँव में रस्सी बांध के भेजते। अगर वो मर भी जाए, कोई अंदर नहीं जा सकता, उसे खींच के निकालना पड़ता। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे? इतना पावरफुल परमेश्वर के साथ। आमीन। आज हमारा महायाजक है यीशु मसीह। यीशु हमारा महायाजक है। आमीन। महायाजक क्या करता है? हमारे लिए विनती करता, परमेश्वर से मध्यस्थ करते हैं। आमीन। वो मेरा महायाजक है। महायाजक क्या करते हैं? खून को ले जाते हैं। पर हमारा महायाजक अपना खून मेरे लिए बलि चढ़ाए। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, आप मेरा महायाजक है। आपने अपने आप को कुर्बानी की है। महायाजक खून को लेके बलि चढ़ाते थे, पर मेरा महायाजक अपना खून बलि करके मुझे खरीद लिया। जोश बोलो, मैं बिक चुका हूं। हालेलुया। इधर यीशु मसीह महायाजक की प्रार्थना अपने लिए कर रहे हैं। क्या लिखा है? यीशु की महायाजक की प्रार्थना स्वयं के लिए। हालेलुया। महायाजक की प्रार्थना स्वयं के लिए। यीशु मसीह स्वयं के लिए प्रार्थना कर, विनती कर रहे पिता परमेश्वर। ओके, हम पढ़ेंगे। यीशु ने ये बातें कही। ऊपर में हम देखते हैं क्या यीशु मसीह क्या कह रहे थे? संसार पर विजय हुई। यीशु मसीह संसार पर विजय हुआ, हमको भी संसार पर विजय होने का। हम संसार में रहते हैं, पर हम संसार के नहीं, हम स्वर्ग के हैं, हम यीशु के हैं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा। परमेश्वर किधर है? ऊपर। इसलिए पिता परमेश्वर किधर है? स्वर्गों में। पिता परमेश्वर किधर है? स्वर्ग में। इसलिए यीशु मसीह अपनी आंखों को आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर। प्रार्थना कर रहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है कि अपने पुत्र यीशु मसीह की महिमा कर। हालेलुया। प्रार्थना कितना पावरफुल है। और वो महिमा पिता ने बेटा पर किया कि नहीं किया? पक्का किया। हाँ, वह घड़ी आ पहुंची है कि अपने पुत्र की महिमा कर। प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, महायाजक किस तौर से प्रार्थना कर रहा है कि पुत्र पिता की महिमा करते हैं, पिता यीशु मसीह की महिमा करते हैं। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर हमारी महिमा करते हैं। हालेलुया। हम जब एक कदम बढ़ाता है, परमेश्वर 10 कदम बढ़ा के मुझे आशीष करता है कोई मेरे साथ? यीशु मसीह ने ये बातें कही और अपनी आंखें उठाकर कही। हे पिता, इवन यीशु मसीह भी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय परमेश्वर होने के बावजूद भी वो प्रार्थना करते। क्यों प्रार्थना करते? वो मुझे और आपको बताते हैं। आमीन। अगर मैं पिता से प्रार्थना करता हूं, कितने अधिक हमको प्रार्थना करनी चाहिए। हमने 3 बातें बोला था, कितने लोग को याद है? एक, मॉडल प्रेयर, यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया। आमीन। ये हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है मेरे जीवन में होने दे। आज की रोटी हमें दे, आत्मिक और शारीरिक। हालेलुया। हम अपनी सारी अपराधियों को क्षमा करता हूं, तू भी मुझे क्षमा कर। बुराई से बचा, परीक्षा में ना डाल। राज्य, पराक्रम और महिमा सिर्फ यीशु मसीह आपके हैं,
आमीन। कितने बार बोला था कम से कम? किसी को पूछे मुश्किल है बोलने के लिए, पर इस प्रेयर में पावर है भाई। किसी को बोलो इस प्रेयर में पावर है। आमीन। मैं जब गुजरात जाते थे, उधर लोग 25-25 किलोमीटर दूर से चल के आते थे। ग्रेस लिखा 10 बार, हाँ 25 बार। ये गुजरात में हर कलीसिया में आखिरी बार बोले ये मॉडल प्रेयर बोलते। हालेलुया। उसमें सामर्थ, भले भले वो समझते हो ना समझते, पर उस प्रेयर में सामर्थ है, क्योंकि यीशु मसीह सिखाया। कितने लोग हर रोज करेंगे? दूसरा क्या? प्रभु के बीच। जोर से बोलो प्रभु के बीच। मैं, कलीसिया कौन है? यीशु मसीह का शरीर है। अगर हम यीशु के शरीर और लहू से भागीदार नहीं होते तो हम यीशु से जुड़ा नहीं है। इसलिए हर रोज हमको प्रभु की मौज लेने का। और तीसरा, सुसमाचार। कितने लोग आज एक व्यक्ति से सुसमाचार, नए व्यक्ति को यीशु का नाम बताया? हमारा जीने का लाइफस्टाइल है सुसमाचार प्रचार करना, दूसरों को यीशु के बारे में बताना। आपका गवाही अनेकों को, सिर्फ कलीसिया में नहीं, सबको बताने का। इसलिए 3 बातें। एक, जो प्रार्थना, जब यीशु मसीह अपने चेलों को बनाए तो पहला बात प्रार्थना सिखाए। दूसरा, यीशु मसीह जब काल्वरी क्रूस में मरने जाने से पहले प्रभु का मेज लिया। हालेलुया। और तीसरा, जब यीशु मसीह मर के जी उठा, 40 बार वापस आया, क्योंकि चेले लोग अपने अपने कामों में वापस चला गया था। वापस बुलाया और उन्हें मिशन दिया। मत्ती 28 उसकी 18 में क्या दिया? सुसमाचार। क्या बोला? स्वर्ग और धरती के अधिकार मेरे मुट्ठी में है, तुम जाओ, सारी जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। प्रभु आपको काम करने नहीं बोला, पर काम हमारा है। उसका मतलब नहीं पास्टर बोला काम मत करो, नहीं, काम करने का, पर उससे बढ़कर हमको सुसमाचार सुनाने। जब हम प्रभु के काम करते हैं, प्रभु मेरी जरूरतों को पूरा करता है। पहले तू मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये बातें कही और अपने आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी पिता की महिमा कर। हालेलुया। अगर पुत्र पिता की महिमा करते हैं, पिता पुत्र की महिमा करते हैं, हम भी परमेश्वर की महिमा करते हैं। स्तुति आराधना के द्वारा, भजन करने के द्वारा, प्रभु के साथ संगति करने के द्वारा, फेलोशिप, जूम मीटिंग में हम संगति करते हैं, ऑफलाइन हम कलीसिया में संगति करते हैं। हम क्यों मिलते हैं? क्यों हम आते हैं? हर बुधवार को 7 बजे हम प्रभु के साथ प्रभु की महिमा करते हैं। जब हम प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु हमारा महिमा करते हैं। कैसे? आशीष की बारिश करके। जितना आप प्रभु की महिमा करेगा उतना तो कम है, पर परमेश्वर किसी की कर्जदार नहीं। 1 गिलास पानी देगा, उसके लिए पुरस्कार है। आप प्रभु की महिमा करेगा। किसी को बोलो आकाश की झरोखों को खोलकर परमेश्वर अपरंपार आशीष करेगा। घुड़काने वाला दुष्ट आत्मा को ऐसा भगाएगा कि वो आएगा नहीं, क्योंकि आप प्रभु की महिमा की दायरा पर है। इसलिए अय्यूब को जब शैतान सताने गया, शैतान जाकर सता नहीं सका, क्योंकि वो आकर परमेश्वर को बोलता है। क्या बोलता है? अय्यूब को आपने उसे घेरे बांध के रखा है, उसका घेरा निकालो। तब आपको मालूम है, जब आप प्रभु की महिमा करते हैं, परमेश्वर की अभिषेक की घेरा आपको घेर के रखता है। शैतान आपको छू नहीं सकता। आमीन। जब आप वचन पर खड़ा रहता है, जब आप कलीसिया में बना रहता है, जब आप प्रभु की महिमा करता है, प्रभु की घेरा आपके ऊपर है, प्रभु की छत्र छाया आपके ऊपर है। जब आप ये समझता है ना, एक दिन भी आप बीमार नहीं गिरेंगे। हालेलुया। जोर से बोलो, मेरे ऊपर परमेश्वर की घेरा है, मेरे चारों ओर परमेश्वर की घेरा। वही खाली नहीं, किसी को बोलो मेरे साथ 2 दूत खड़ा है, आपको दिखता नहीं। एक
मैसेज परमेश्वर से लेके आने वाला मैसेंजर दूत है। दूत, दूसरा दूत आपके लिए लड़ने वाला दूत है। कितना लोग सुन रहे? दो दूत हर विश्वासी के लिए परमेश्वर रखा है। दो बॉडीगार्ड हमारा, एक मैसेज देने वाला बॉडीगार्ड, दूसरा लड़ाई करने वाला। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। परमेश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरा विरोध? उसे भस्म कर देगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? अद्भुत परमेश्वर हमें अद्भुत, इसलिए हम हमेशा एक बात बोलता हूं, कितने लोग को याद है? मेरा परमेश्वर सुपर नेचुरल है। वो मुझे सुपर नेचुरल बनाया ताकि मैं सुपर नेचुरल कार्य करूं, अद्भुत कार्य करें। आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तौर से प्रभु करना चाहता है। हालेलुया। कितना लोग तैयार है? आने वाला दिन प्रभु की महिमा हम देखेंगे। इन दिनों में परमेश्वर विश्वासियों को ऐसा खड़ा करने वाला है। आमीन। आप जहां खड़ा हो जाएगा परमेश्वर की आग निकलेगा। हालेलुया। ओके, आगे दूसरा वाक्य। क्योंकि तूने हाँ उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया। हाँ, क्योंकि यीशु मसीह कहता है, तूने, पिता परमेश्वर, तूने यीशु मसीह को सब प्राणियों पर अधिकार दिया। कि जिन्हें धरती, इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने मैथ्यू 28 उसके 18 में लिखा, स्वर्ग के अधिकार मेरे मुट्ठी में, धरती के अधिकार मेरे मुट्ठी में, पाताल के अधिकार मेरे मुट्ठी में। हालेलुया। सब कुछ का सब कुछ यीशु मसीह है। क्योंकि तूने यीशु मसीह को सब प्राणियों पर अधिकार दिया। हाथ रखो, बोलो, प्रभु जी आपकी अधिकार मेरे ऊपर है, मेरा बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरे हर कदमों को प्रभु अभिषेक किया है। हाँ क्योंकि तूने उसको हाँ, सब प्राणियों पर अधिकार दिया। यीशु मसीह को सब प्राणियों पर, जोर से बोलो, मेरे ऊपर परमेश्वर यीशु की अधिकार है भाई। हालेलुया। पावर है भाई, अभिषेक है, महिमा है। हाँ, कि जिन्हें जिन्हें तूने उसको दिया है। हाँ, जिन्हें पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है। यानी कि जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम यीशु की शरण में आ गए, हम यीशु को दिया गया है। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं जब यीशु को ग्रहण करता हूं, मैं समर्पित हूं यीशु मसीह के लिए। जिन्हें तूने उसको दिया, यीशु मसीह को दिया है, उन सबको वो अनंत जीवन देगा। आमेन, उन सब को वो अनंत जीवन देगा। आमेन। हम जब समर्पण करते हैं, हम जब यीशु को ग्रहण करते हैं, इसलिए हमारा पांचवा मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। जोर से बोलो, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। इसलिए यूहन्ना 3 उसका 16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता बेटा यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। इस वचन को हमेशा मैं ऐसा बोलता हूं, परमेश्वर ने विल्सन से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना बेटा यीशु को दे दिया। विल्सन जब यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो बीमारी से नाश नहीं होगा, वो परेशानी से नाश नहीं होगा, वो टेंशन से नाश नहीं होगा। वो पर यीशु मसीह पर विश्वास करेगा और यीशु मसीह उसे अनंत काल के जीवन दे दिया। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? हाँ, दूसरा वाक्य, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को सब प्राणियों पर, मुझ पर, आप पर अधिकार दिया। पर मेरा यीशु जबरदस्ती नहीं करता। हाथ तो उठा के बोलो, जबरदस्ती नहीं करता। शैतान, अगर आप यीशु मसीह को नहीं देगा, शैतान जबरदस्ती करेगा। इन दिनों में कई दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं। कारण क्यों? शैतान, जो व्यक्ति यीशु को नहीं देते, शैतान उसको हड़प लेते, शैतान उसको भर के खड़ा रहता, शैतान दुष्टता से भर देते। जोर से बोलो, मैं दुष्टता के लिए नहीं, मैं यीशु के लिए। हमारा पात्र है, जब हम समर्पण करते हैं, मेरा पात्र को यीशु मसीह अपने आप से भरता है, पवित्र आत्मा से भरता है।
हालेलुया। इसलिए दूसरा वाक्य कहता है, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उनको दिया है उन सबको वह, उन सबको वह हाँ, अनंत जीवन दे। हम जब यीशु मसीह के, इसलिए हमारा पांचवा मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, सब मिलकर बोलो, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में ही खत्म करूंगा। दुनिया की कोई चीज मुझे पकड़ नहीं सकता। मैं यीशु से भरा हूं, सर के बाल से लेकर पैर के नाखूनों तक यीशु से भरा हूं। हालेलुया। मुझे और कोई चीज नहीं, मुझे यीशु चाहिए। कमान जोर से बोलो, मुझे यीशु चाहिए, क्योंकि वो मुझे अनंत जीवन देता, क्योंकि यीशु मसीह अनंत कालिक है, परमेश्वर अनंत कालिक है, इसलिए वो मुझे अनंत काल के जीवन देंगे। हाँ, तीसरा वाक्य, और अनंत जीवन यह है अनंत जीवन यह है कि वे तुझे अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हाँ, अनंत काल जीवन क्या है? जो अद्भुत परमेश्वर है, सुपर नेचुरल परमेश्वर है, चमत्कारी परमेश्वर है, उसे जानना। और जब आप उसे जानेगा, आप उसके लिए जिएगा, वो आपको अनंत काल जीवन देता है। अनंत जीवन यह है कि वे तुझे, यानी कि पिता परमेश्वर, अद्वैत सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा को और यीशु मसीह को जिसने तू भेजा है जाने। इसलिए हमारा जीने का मकसद एक ही है, हर रोज मैं पिता परमेश्वर को जानूं, हर रोज मैं पवित्र आत्मा को जानूं, हर रोज मैं यीशु मसीह को जानूं। जितना आप यीशु को जानेगा, उतना आप स्वर्ग की नागरिक की हकदार बनता है। कोई सुन रहा मुझे? जितना आप परमेश्वर को जानेगा, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने परमेश्वर को जानेगा वो बड़े बड़े कार्य करेगा। जो अपने परमेश्वर को जानेगा वो बड़े बड़े लोगों के सामने प्रभु से खड़ा करेगा। कितना लोग आज से परमेश्वर को जानेंगे? परमेश्वर बहुत बड़ा समुद्र है भाई। किसी को बोलो, परमेश्वर बहुत बड़ा समुद्र है। जितना भी आप डूबेगा ना, फिर भी खजाना बच जाएंगे। अगर मैं अपने जीवन के 365 साल, अगर 100 साल जीते, 100 साल अगर यीशु मसीह या परमेश्वर को सीखेगा, फिर भी मैं शुरू ही किया हूं। इतना बड़ा समुद्र है। इसलिए गायक कहते हैं, डूबा 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 यीशु, डूबा 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 यीशु डूबा। कितना लोग डूबना चाहते हैं? यीशु में डूबेगा तो मरेगा नहीं भाई, अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया। किसी को बोलो, यीशु में। हमें दुनिया में डुबाएगा तो दुनिया ऐसा डुबा देगा आपका आता पता नहीं चलेगा, पर यीशु में डूबेगा तो पक्का आपको अनंत जीवन मिलेंगे, इस धरती में भी आशीष मिलेंगे। ओके, चौथा वाक्य, जो काम तूने मुझे करने को दिया था यीशु मसीह कहता है कि पिता परमेश्वर, जो काम तूने मुझे करने को दिया है उसे पूरा करके उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। आमीन। यीशु मसीह कहता है कि जो काम पिता परमेश्वर आपने मुझे दिया है, मैं उसे पूरा कर कर तेरी महिमा की है। उसी तरह मेरी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति को यीशु मसीह इस धरती में उस काम के लिए रखा है जिस काम कर कर आप प्रभु की महिमा करना चाहिए। जिस दिन आप पहचान लेगा जिस काम के लिए परमेश्वर आपको रखा है, आप तो आशीष पाएंगे, आपके द्वारा हजारों आशीष पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह कहता है, क्या कहता है? जो कार्य तूने मुझे करने को दिया है उसे पूरा करके उसे पूरा कर मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। उसी तरह परमेश्वर यीशु मसीह जिस काम के लिए भेजा गया था मनुष्य बनकर, उसे पूरा कर प्रभु की महिमा किया, तो कितनी अधिक मुझे और आपको परमेश्वर इस धरती में रखा है उस काम करने के लिए। किसी को बोलो, उस काम करने के लिए जिस काम पर परमेश्वर की महिमा होता है। आज से जो भी आप काम करेगा, याद करना यीशु मसीह की महिमा के लिए करता है, तो
पक्का उन कामों में आप विजय पाएगा, क्योंकि प्रभु ने उस काम के लिए आपको रखा है, ताकि जब आप उस काम को करता है वो परमेश्वर की महिमा होता है कोई मेरे साथ? इसलिए आप हर रोज आशीष पाएंगे, हर रोज उन्नति पाएंगे, हर रोज अलौकिक सुपर नेचुरल जीवन जिएंगे। किसी को बोलो, वापस पढ़ो, जो काम तूने मुझे करने को दिया है, यीशु मसीह कहता है, पिता परमेश्वर जो काम तूने मुझे करने को दिया है उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर 3.5 साल तेरी महिमा की है। उसी तरह परमेश्वर मुझे और आपको धरती में रखा है उस काम के लिए जिस काम से परमेश्वर की महिमा होता है। इसलिए आज से जो भी आप काम कर, इवन आप सोते हैं, याद रखना वो सोना भी परमेश्वर की महिमा होगा। तो रात को परमेश्वर दर्शन और सपने से आप बातें करेंगे। हालेलुया। हर रोज बोलो, प्रभु जी आपने मुझे धरती में रखा है बोझ के लिए नहीं, परेशानी के लिए नहीं, दूसरों को परेशानी देने के लिए नहीं, पर आपकी महिमा करने के लिए रखा है। मैं वही काम करूंगा जो आपकी महिमा होता है। अब और फिर हम उस प्रेरित पौलुस के समान, मैंने अपनी दौड़ पूरा की, मैंने विश्वास रखा और विश्वास की दौड़ को पूरा किया, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने विश्वास रखा और मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया। कब होगा? जब वो काम आप जो करते हैं, परमेश्वर आपके हर कामों में अगर परमेश्वर की महिमा होता है, आपका जीवन सफल है भाई। जोर से बोलो, मेरा जीवन सफल है। वापस पढ़ता हूं, जो कार्य तूने मुझे करने के लिए दिया है उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। उसी तरह मुझे और आपको परमेश्वर धरती में रखा है और काम दिया है। उत्पत्ति में एदन वाटिका में रख के परमेश्वर बोला, क्या बोला? तुम काम करो और इसकी रक्षा करो। उसी तरह आपको परमेश्वर कलीसिया में रखकर काम दिया और उसकी रक्षा करने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। कई विश्वासी लोग कलीसिया को तोड़ने के लिए जोड़ते, नो, प्रभु आपको जोड़ने के लिए बनाया है। प्रभु आपको उन्नति दे, खुद उन्नति पाओ, दूसरों को उन्नति दिलाओ। जैसे बोलो, मुझे काम दिया है और रक्षा करने की काम दिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, पिताजी क्या कहता है? चौथा वाक्य, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया है उसे मैंने किया, उसे मैंने पूरा किया, उसे मैंने पूरा किया, मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। जो परमेश्वर काम रखा आप उसे पूरा करता है तो वो परमेश्वर की महिमा होता है। वही खाली नहीं, आप आशीष पाएंगे, आपके द्वारा हजारों आशीष पाएंगे। ओके, 5वां वाक्य पढ़कर हम खत्म करेंगे। यस, और अब हे पिता तू मेरे साथ मेरी महिमा, हाँ, तू मेरे साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले हाँ मेरी तेरे साथ थी। हे पिता, तू अपने साथ मेरे महिमा कर। जब हम प्रभु के कामों में घुस जाते, प्रभु तो अपना महिमा होता है, उसके साथ प्रभु हमारा महिमा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने अपने चेलों को 12 चेलों को चुना और लास्ट में क्या, उनके पांव धोए। दुनिया में अनेक गुरु होते हैं, अपना पांव धोकर चेलों को पिलाते हैं, पर हमारा गुरु हमारा पांव धोकर हमें महिमा देते हैं। हालेलुया, हाथ उठा के बोलो, धन्यवाद यीशु। क्या लिखा है? हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत सृष्टि से पहले मेरे तेरे साथ थी। यानी कि यीशु मसीह पिता, देखो यीशु की शुरुआत मरियम के कोख से नहीं, इसलिए यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर है, पर उसने ईश्वरता को छोड़कर मनुष्य बना ताकि मनुष्य को परमेश्वर के बारे में सिखाए। इसलिए उधर लिखा है, हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत से होने से पहले थे। यीशु मसीह
2000 साल नहीं, अनंतकालिक परमेश्वर है जो परमेश्वर के साथ थे। इसलिए वो कहता है, हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत से होने से पहले था, मेरे मेरे तेरे साथ थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर अद्भुत है, वो महिमा से भरा है। वो आपको महिमा में चलाना चाहते हैं। वो आपको उसके उपस्थिति में चलाना चाहते हैं। वो आपको अपनी अभिषेक में चलाना चाहते हैं। कितना लोग तैयार हैं? आज से आप जो भी काम करेंगे, प्रभु जी ये तेरी महिमा है तो मैं पक्का करूंगा। अगर तुझे निराश करता है, तुझे नाराज करता है, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं वही काम करूंगा जो मेरे पिता की महिमा होता है। और जब मेरे पिता की महिमा होता है, मेरा पिता उस काम को देकर मुझे महिमा देगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? महायाजक होकर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। कितना लोगों को समझ में आया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो मेरा महायाजक है। आमीन। पुराने नियम में महायाजक कौन है? प्रीस्ट कौन है? जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ बनते हैं। आमीन। वो महायाजक लोग मर गए, पर मेरा महायाजक यानी कि यीशु मसीह अनंत काल जिंदा है। वो मरा था, अब वो अनंत काल जीवित है। परमेश्वर है, वो मेरा महायाजक। वो मेरे लिए मध्यस्थ कर रहा है। वो मेरे लिए पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर मध्यस्थ। हमारा आप प्रभु में विश्वास में खड़ा कारण, क्योंकि यीशु मसीह मध्यस्थ कर रहे हैं। वो महायाजक है, हमारा आप याजक है। हम लोग मध्यस्थ कर। परमेश्वर चाहता है कि जो भी विश्वासी है वो मध्यस्थ करे। कितना लोग मध्यस्थ करेंगे? अपनी घर वालों के लिए, अपनी पड़ोसियों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, अपनी शहर के लिए। वो महायाजक है, हम याजक है। हालेलुया। महायाजक को अगर प्रार्थना चाहिए तो कितने अधिक हमको और आपको प्रार्थना चाहिए। हालेलुया। यीशु हमारा महायाजक है, हमारी प्रार्थनाओं को पिता के पास लेके जाता है। प्रार्थना 3 बातें करने का हर रोज। मॉडल प्रेयर, प्रभु मेज, सुसमाचार, हमें रोज करने का। जब आप परमेश्वर की महिमा करता है तो प्रभु की घेर आपके ऊपर है। प्रभु का सुरक्षा का चक्र आपके ऊपर है। कोई आपको छू नहीं सकता, कोई रोग आपको छू नहीं सकता, कोई बंधन आपको तोड़ नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर बोला, क्या बोला? पत्रोस, तू पत्थर है, इस पत्थर पर कलीसिया बांधूंगी, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं करेगा। मैं स्वर्ग की कुंजी तुझे देता हूं। तू जो धरती में बांधेगा मैं उसे स्वर्ग में बांधूंगा, तू जो धरती पे खोलेगा मैं उसे स्वर्ग में खोलूंगा। परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? केवल यीशु हमें अनंत जीवन, केवल यीशु जो स्वर्ग से आया ही वही आपको स्वर्ग ले जा सकता है। सिर्फ 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 यीशु मसीह। यीशु में चालू किया और यीशु में खत्म करूंगा। जीने का मकसद हर दिन यीशु को अधिक जानना, पिता परमेश्वर को अधिक जानना, पवित्र आत्मा को अधिक जानना। परमेश्वर ने आपको एक मकसद के साथ रचा है। जब हम उसके कामों में उससे करेगा, उस काम को करेगा, आप थकेंगे नहीं, आप सेटिस्फाइड होंगे, आप खुद आशीष पाएंगे, आप परमेश्वर आपकी महिमा करेंगे और जिसके द्वारा हजारों लोग आपके द्वारा आशीष पाएंगे। हर कामों में परमेश्वर की महिमा, तब जीवन हम सफल पाएंगे। इस वचनों से प्रभु आपको आशीष करे। आज तक आप यीशु को नहीं जाने, सोचता यीशु मसीह क्रिश्चियन परमेश्वर है। आज इस वीडियो को आप देख रहे हैं क्योंकि मेरा यीशु आपसे प्रेम करता है, इसलिए आप अपने जीवन को यीशु के हाथ में समर्पण करिए। हमारा आप मंदिर है परमेश्वर का। वो तब होता है जब आप स्वीकार करते हैं, आप इस चमत्कारी प्रार्थना बोलते हैं। मेरे पीछे बोले, हे स्वर्गीय पिता। हे स्वर्गीय पिता। अपनी आंखों को बंद करके हाथों को उठा के बोले, हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके चरणों में आता मैं हूँ। आपके चरणों में जाने अनजाने में जाने अनजाने मुझसे में जो भी पाप हो मुझसे जो भी मुझे पाप तू हो, क्षमा कर, मुझे तू अपने क्षमा कर, लहू से अपने लहू धोकर से शुद्ध धोकर कर,
शुद्ध कर, पवित्र कर। पवित्र आप कर। मेरे लिए आया, आप मेरे लिए मारा गया, मारा गया, दफनाया गया, दफनाया गया, जी उठा, जी उठा, आज मेरे लिए, आज मेरे आप लिए जिंदा है, आप जिंदा मेरे है। दिल में आ जाओ। मेरे दिल में मेरा आ जाओ। शरीर मेरा शरीर आपका मंदिर है। आपका मंदिर है। मैं आज से मैं यीशु के लिए जीऊं, यीशु के लिए यीशु जीऊंगी। को सीखूंगा। यीशु को सीखूंगा। हर रोज हर रोज मैं यीशु में चलूंगा। यीशु में चलूंगा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे मदद कर। मुझे मदद कर। यीशु के नाम से मांगता हूँ यीशु के नाम से और मांगता सबने हूँ। कहा आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू।